जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा था। आखिर इस वीडियो में बने रहे या फिर वो स्वयं मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और आज हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज तक हमने बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके जीवन संघर्ष को पढ़ा है क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए संविधान को जाना और जिया है। हिंदूपन के जातिवाद ने किस कदर उनको पग पग पर अपमानित किया और उनको ठेस पहुंचाई और सब कुछ जाना, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर को किसने मारा, आखिर किसने मारा, इस सच्चाई को गहनता से जान नहीं पाए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी दूसरी शादी, आखिर क्यों? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया था। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था तब उनको शुगर तथा ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई थी। उनका इलाज डॉक्टर शारदा कबीर कर रहे थे और जब उन्होंने दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया तब 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया और शारदा ब्राह्मण थे। शादी के बाद उनका नाम सविता अम्बेडकर पड़ गया। सविता अम्बेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदाय के अनेक लोग कुपित हुए। अनेक ब्राह्मणों ने अम्बेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े किए गए और जब दलितों के एक वर्ग ने कहा कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी, कहिए ना, इसे ब्राह्मणों की अम्बेडकर को मारने की चाल तक कह डाला। और संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आखिर किसने मारा था, तो चलिए जानते हैं। बाबा साहेब का 6 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया। लोगों ने ये को यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया। उनके करोड़ों अनुयायी से ये जानना चाहते थे कि उनके प्रिय नेता और मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसने मारा। उनकी मौत प्राकृतिक थी या बाबा साहेब को मारा गया है। शक की सुई डॉक्टर सविता अम्बेडकर की तरफ जाने लगी और अनुयायियों ने उनकी मौत के लिए उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर को ही दोषी मान लिया था। देश के करोड़ों अम्बेडकरवादियों की अपील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने डॉक्टर सविता अम्बेडकर को आरोपी मुक्त कर दिया क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के कुछ मुख्य 3 संदेश थे। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने पूरी कोशिश की कि उनकी मौत की हकीकत का पता चल जाए, लेकिन जिस व्यवस्था ने उनको जाति जीते जी मार डाला था, पग पग पर मरने के बाद वही लोग सत्ता पर बैठे थे। अम्बेडकर के देहांत के बाद देश का वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब महिला और दलित वर्ग अनाथ सा हो गया था। अब उनकी आवाज़ को उठाने वाला अब कोई नहीं था। इसी सोच में थे कि आखिरकार उनके मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आखिर किसने मारा होगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब इतिहास गवाह है कि हिंदुत्व की विषमताओं और असमानताओं के कांटे बाबा साहेब को आजीवन चुभते रहे। उन्होंने लाख कोशिश की कि हिंदू समाज इन विषमताओं और रूढ़ियों को त्याग दे, क्योंकि अंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अछूतों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म हो गए।
तब बाबा साहेब ने अपने अनुयायी को 22 प्रतिमाएं दी थी। नवे चेतना के दलित उस गलती को नहीं दोहराएंगे, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां देश में पैदा हो रही हैं उससे यही संदेश जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के जाति बिरदरी की ओर शिक्षित लोग मार रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्हीं के जमात और समाज के शिक्षित लोगों ने मारा है। मारने का मतलब है शारीरिक मौत नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और विचारों को आज पुनः पैक्ट से पैदा हुए अछूत मर रहे हैं, क्योंकि अकेले अपने दम पर अछूत हो अवर्णों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए कड़े संघर्ष से गुजरे थे। वो बापू जगजीवन राम एक उभरते राजनेता थे, मगर उन्होंने भी अपनी अलग राह चुन ली थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाबा साहेब के विचारों को पुनर्जीवित किया था। 1980 के दशक में मान्यवर काशीराम जी ने अंबेडकर को जिंदा कर दिया था और उसके बाद संपूर्ण भारत में जय भीम एक मिशन बन गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से संगठित रहकर संघर्ष करने का संदेश दिया था। जब काशीराम जी के बाद देश का दलित, वंचित, गरीब, पिछड़ा, नेतृत्वहीन हो गया था और 131 सांसद सुरक्षित सीटों से जीतकर संसद पहुंचने जरूरी है, मात्र अपने दलों, पार्टियों के चमचे बनकर रह जाते हैं, क्योंकि गूंगे और बहरे बनकर अपने समाज पर जुल्म और अन्याय को सह लेते हैं। जब बाबा साहेब जिसमें आप समझ जाएंगे कि वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने मारा था। डॉक्टर उदित राज के ऑल इंडिया एसोसिएटी परिसंघ के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति और जन जागृति के लोगों को अपने साथ जोड़ा। आम्बेडकरी मिशन की बात करने के कारण देश के लोगों ने उन पर ही विश्वास कर लिया था और लेकिन 2024 में आम चुनाव से पहले उन्होंने इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई और फरवरी 2024 में इस पार्टी का भाजपा में विलीन कर दिया। घुलकर उदित राज ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जहर देने का काम किया है और 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने इसको दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया और दूसरे मुहूर्ते हंसराज हंस को टिकट दे दिया। ये जनाब फिर कांग्रेस की झोली में गिर गए और रामदास आठवले रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में अध्यक्ष हैं, लेकिन आठवले ने भी बाबा साहेब के सपनों को कुचल डाला। आज वे केंद्र की भाजपा सरकार के राज्य मंत्री है। जिस हिंदुत्व ने डॉक्टर अंबेडकर को वंचित समाज को अछूत का दर्जा दिया है, पार्टी के गोद में दलित नेता टपक रहे हैं। ये अंबेडकरवादी कम अंबेडकरवादी ज़्यादा लग रहे हैं। और जब चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, रामविलास पासवान ने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी थी। और अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा, तो पासवान फैमिली का नाम भी बोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बाबा साहेब अंबेडकर को आखिर किसने मारा था, ये एक सैद्धांतिक सोच है। मारने का मतलब मर्डर नहीं है, बल्कि उनकी विचारधारा को मारने से है। वास्तव में बहुत से ऐसे छद्म नेता हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपने ही समाज को छल रहे हैं। तो इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी छोटी सभी जानकारी लेती आती रहती हूँ। तो दोस्तों, यदि बाबा साहेब अंबेडकर को पसंद करते हो तो इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत जरूर लिखें।